बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास यूनिट नंबर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इनमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमने वो बतानी है। इससे पहले दो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज़ अच्छी याद होंगी तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखें, पहली a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो ये हमने सीखा था। ये कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और दरमियान में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी a में b प्लस करें या b में a प्लस करें तो आंसर सेम आता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद देखें नेक्स्ट, ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, with respect to multiplication। उसके बाद थर्ड जो सा है, 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 7। ये 7 जो सा है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर 7 ही आया। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो सा है, कहता है x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y, जिसमें तीनों ऑप्शंस मौजूद हों, उसको कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो सा है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन दरमियान में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी से मल्टीप्लाई और बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जोन सी है, देखें, a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इम्प्लॉयज a इज इक्वल्स टू बी, यानी c जोन सा वो कैंसिल हो गया। इस तरह भी माइनस ही ऐड किया होगा, इस तरह भी माइनस ही ऐड किया होगा, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। किसकी? एडिशन की। तो लिखेंगे यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एडिशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो सा है, 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये इसका इन्वर्स है। तो प्लस का साइन है तो ये एडिटिव इन्वर्स, इसके लिए लिखेंगे ये एडिटिव इन्वर्स। 8th पार्ट जो सा है, नेक्स्ट देखें, 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1, तो ये इसका इन्वर्स है। 7 का इन्वर्स 1 ओवर 7 है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है कि a इज ग्रेटर देन b इम्प्लॉयज ac इज ग्रेटर देन bc, यानी c के बारे में बता दिया इज ग्रेटर देन 0, यानी c जो सा वो पॉजिटिव वैल्यू है। जब पॉजिटिव वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ग्रेटर देन का साइन है वो ग्रेटर देन ही रहता है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब हमने ये जो हर स्टेप में जो प्रॉपर्टीज जो यूज हुई हैं वो उसके बारे में हमने बताना है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है 3 जो सा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y से भी और 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सा है, नेक्स्ट स्टेप जो सा है, नेक्स्ट स्टेप में कि -3x इस तरफ ले आए और 3y यहाँ ले आए। जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी या a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो ये कौन सा है, ये कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें आगे तो +3 -3x +3x -3x से कैंसिल हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये एडिटिव इनवर्स हैं। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। और लास्ट में जो सा है, जब 0 में 3y ऐड करेंगे तो आंसर 3y, तो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो सी है वो शो हुई है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखें, कहते हैं गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब ये भी इसी तरीके से हमने उनको नाम देने हैं। जैसे फर्स्ट देखें √24 + 0 इज इक्वल टू √24। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ऐड करने के बाद उसकी आइडेंटिटी बरकरार रही, तो हम इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड जो सी स्टेटमेंट है देखें तो ये एसोसिएटिव लॉ नजर आ रहा है। ठीक है ना, -2 और 3 बाहर है, 5 + 7 और 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नजर आ रहा है क्योंकि इसने डिस्ट्रीब्यूट दोनों को कर दिया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सा है पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो ये एडिटिव इनवर्स सिंपल नजर आ रहा, एडिटिव इनवर्स। लास्ट में देखें जो कि √3 इज अ रियल नंबर। तो √3 इज अ रियल नंबर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, that is closure property with respect to multiplication। और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।